फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रोलर्स डायरी। आज हम हैं एक नई डेस्टिनेशन पे, एक नई जगह पे, जो है लेपाक्षी, जो कि है आंध्र प्रदेश में। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कुल 70 खंभों पर खड़ा है, जिसमें एक खंभा ज़मीन को छूता नहीं है बल्कि हवा में ही लटका हुआ है, इसलिए इसे हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। यह हिंदूपुर के 15 किलोमीटर पूर्व और उत्तरी बेंगलुरु के लगभग 120 किलोमीटर दूरी पे है। इस मंदिर का निर्माण 1583 में दो भाइयों विरूपण्णा और वीरण्णा ने कराया था, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता यह है कि लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण श्री ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। तो इस मंदिर के इष्ट देव श्री वीरभद्र हैं। वीरभद्र दक्ष यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए भगवान शिव का एक क्रूर रूप है। एक मान्यता के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब मारीच के साथ मिलकर रावण ने सीता का हरण कर लिया। जटायु ने रावण को माता सीता को ले जाते हुए देख लिया, तो वो उनके साथ भीषण युद्ध करने लगे। युद्ध में जटायु हार गए और वे यहीं गिर पड़े। जब श्री राम वहाँ पहुँचे तो जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार लेपाक्षी लेपाक्षी बोलने लगे। यह एक तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ है उठो पक्षी। तब से इस जगह का नाम लेपाक्षी और मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर पड़ गया। लेपाक्षी मंदिर में नंदी की मूर्ति है, एक नागलिंग है, मुख्य मंडप और नृत्य मंडप भी है। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ हम लोग जा रहे हैं अंदर। Hi. We are in Lepakshi, yes? Next to the Jatayu rock. Okay. And this place has lot of ancient structures. Very old, very primitive, but in the full splendor. And it's worth watching them. So let's see. Let's go. Ooh, so dark. That's the main sanctum. Photography might not be allowed here. Yeah. So this is the pillar. So this is the famous Lepakshi temple. We are here, and this is the pillar which is supposed to be suspended in air. Now what we are going to do is to see, to believe it, and then we will, this is a piece of cloth, we will try to take this cloth from one side to the other side to establish the fact that this pillar is actually suspended in air. कहते हैं कि जब भारत में मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज आया, तब 1902 ईस्वी में हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज इंजीनियर मंदिर का रहस्य जानने यहाँ आया। उसने लेपाक्षी मंदिर का रहस्य जानने के लिए इन स्तंभों को तोड़ने का या हिलाने का प्रयास किया था। इसके बाद 70 में से एक स्तंभ धरती से ऊपर उठ गया, लेकिन टूटा नहीं। मंदिर का ऐसा रहस्य और बनावट देखकर वह स्तब्ध रह गया और वहां से चला गया। इसके बाद वह स्तंभ या वह पिलर आज भी सभी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र है। जो कोई भी लेपाक्षी मंदिर दर्शन को जाता है, वह इस स्तंभ के नीचे से कोई कपड़ा या कोई अन्य पतली चीज निकालने की कोशिश करता है। मान्यता है कि इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है। You are visiting this temple for the first time? No, I'm coming here for the third time. Third time? Yeah. Okay, what do you feel? Do you like the temple here? What do you feel it is very? Is it something different than the other temples? Yes, definitely. Because you know the construction, you can see it's very old, but it's very solid, rock solid. You know. 500 years ago.
Yes, yes. So it's always great to visit the ancient temples of India, which are full of architectural splendor, and you can see the construction quality. It's so good. It has survived all the forces of nature, right? You can see that. So it's always good to visit all these places. What do you like the most in this temple? ये अभी हम बैंगलोर से आए और हमने इस लेपाक्षी मंदिर के लिए जो रास्ता तय किया लगी कि इस जगह पे जो पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण दिए थे सीता जी की रक्षा करने के लिए, और श्री राम ने उनको मोक्ष दान दिया था और उन्हें कहा था ले पक्षी, और इस वजह से इस जगह का नाम लेपाक्षी हुआ। इस जगह की खासियत है यहाँ पे शिव के जो सबसे महारुद्र वीरभद्र रूप में उपस्थित हैं, हमने उनके विग्रह का दर्शन किया, साथ में नवग्रह और गणपति और साथ में रघुनाथ स्वामी जी का भी यहाँ पे मंदिर है। मंदिर की जो स्थापत्य कला है काफ़ी पुरानी है, 400 साल पुरानी, विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। और इसके अंदर में जो एक सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है वो है एक सस्पेंडेड पिलर, और हमने उसमें कोशिश किया कि उसके नीचे से एक कपड़े का टुकड़ा सीधा निकाले। हम उसमें 95% हम उसमें कामयाब हुए। साथ साथ इस मंदिर की जो पूरी बनावट है उसमें आप देख सकते हैं कि सभी तरह के आर्किटेक्चर और सभी तरह के जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल किया गया है। सो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हम चाहेंगे सभी लोग आकर के देखें इस मंदिर को। और अभी हम देखने जा रहे हैं जहाँ पे सीता जी के पाँव के निशान हैं, अभी हम उसकी तलाश कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम आपको बताएंगे। ये है एक नागलिंग, देखिए कितना ह्यूज है ये कहा जाता है ये जो शिवलिंग है और ये जो वासुकी हैं ये पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है, पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है। आप अगर हाइट देखेंगे तो ये द्वापर युग का हाइट है ना। ऐसा बहुत कम जगह मिलता है कि इतना बड़ा शिवलिंग। इसका रीज़न ये है कि जब जिस समय पांडव आए थे उस समय मनुष्य की हाइट 12.5 फीट की होती थी, 12.5 फीट की। तो ये शिवलिंग जो है ना उस समय का है, इसलिए पांडव द्वारा 2-3 जगह जहाँ जो भी बचा हुआ है वो आपको बड़े बड़े जायंट शिवलिंग मिलेंगे। ये वासुकी एंड ये जो है कम से कम 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना ये वासुकी, और ये शिवलिंग वासुकी जी हैं, सर्पों के जिन्होंने बहुत जो शिव के गले में रहते हैं वासुकी वो है, एंड साक्षात महादेव है। शेषनाग समझते हैं, लेकिन देखिए अंतर तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ वो नाग है, ये सर्प है, और सर्प हैं, और ये समुद्र मंथन इन्हीं के द्वारा हुआ। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही सर्पों में ये मतलब भगवान है ये, और ना से अनंत तो वो हैं जिस पर भगवान विष्णु सैया करते हैं, उनका नाम शेषनाग है, नागों के जो हैं। शिवलिंग की क्या विशेषता है? शिवलिंग ये कहते हैं कि पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है ये। और जो हाइट आप देख रहे हैं ये बिकॉज उस समय के लोग इतने लंबे होते थे। जैसे सीता जी के पैर आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है एक्चुअली। तो त्रेता युग में जो हाइट होती थी लोगों की वो 25 फीट की होती थी, 25 फीट लंबे लोग होते थे, तो हाइट उस तरह से पैर भी है। और सतयुग में 50 फीट ये है। धन्यवाद। So now we have completed one round of the temple. देवताओं का एक देवी का नाम है, ये देखिए ज़मीन पर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं। तो दीवारों पे सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ, सुंदर सुंदर चित्रों के अलावा यहाँ ज़मीन और दीवारों पे इस तरह के इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। तो हम मंदिर में घूम घूम कर ढूंढ रहे हैं सीता मैया के पैर के निशान। तो आज बारिश हो रही थी, इस वजह से हमें कोई गाइड नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हम ये काम खुद कर रहे हैं। एक चक्कर लगा लिया है हमने और अभी तक मिल नहीं पाया। देखते हैं, ढूंढते हैं, ज़रूर मिलेगा। All are trying to find something. It seems this is Ma Sita's feet. Yeah. So it seems we're not so sure. तो हम तलाश कर रहे हैं उस जगह की जहाँ माँ सीता के पाँव के निशान हैं। कुछ इस तरह के निशान हमें दिखाई दिए, लेकिन शायद ये पाँव नहीं है, पाँव के निशान नहीं हैं उनके।
बारिश हो जाने की वजह से हम कोई गाइड भी नहीं ले पाए थे, इसलिए खुद ही ढूंढना पड़ रहा है। ये देखिए, ये है सीता मैया के पाँव के निशान। पक्षी मंदिर में सीता माता के पाँव के निशान। ऐसा समझा जाता है कि जटायु राज ने जब रावण से उनकी रक्षा करने की कोशिश की होगी, उस वक्त उनका एक पाँव ज़मीन पर पड़ा और उसके आप निशान दे सकते हैं। साथ ही उसी तरह से आप ये भी देखिए, पाँव का जो साइज़ है उसके हिसाब से वो बात सिद्ध होती है कि उस त्रेता युग में हाँ पक्षी और साथ में जो इंसान होते थे उनकी हाइट कम से कम 25 फुट होती थी। वो उसका अंदाज़ा इनके पाँव के निशान को देख करके लगाया जा सकता है। विष्णुपद मंदिर गया, यस, जहाँ पे भगवान विष्णु का बहुत बड़ा पद है। हाँ, वो तो उसी आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि सीता माता के पाँव में हम लोग सौभाग्यशाली, हमने दर्शन किए। इसमें पानी अपने आप निकलता रहता है। और ये आप जैसे देख रहे हैं, ये पानी का स्रोत ये हमेशा इसमें विद्यमान रहता है। सो हम लोग सब आज इसके दर्शन करके कृतज्ञ हुए। ध्यान से देखेंगे तो उंगली का निशान बना तो पाँव के उंगली के निशान अगर आप देखें, ये बने सारे पाँव के उंगली के निशान बने। और ये अंगूठा सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटी उंगली 1 2 3 4 और ये 5वां अंगूठा और ये शेप आश्चर्यजनक, अद्भुत। We have covered the Lepakshi temple darshan and see you in the next video in a new place. तो इस तरह से आज समाप्त होता है लेपाक्षी का दर्शन। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई डेस्टिनेशन पे, एक नई जगह पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।